भूमंडल के मध्य में अयोध्यापुरी। प्रकृति मंडल के अंतर्गत जो भूमंडल है, भूमंडल में भी भूभाग जिसका नाम अयोध्या। और वेदांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, वेदांतियों के मत में तो ब्रह्म को छोड़कर जगत मिथ्या ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिलहाल इस मिथ्यात्व को हम लोग नहीं मानते। हमारे वैष्णव सिद्धांत में जगत को मिथ्या नहीं कहा गया। वैष्णव सिद्धांत में जगत को सत्य कहा गया। सत्यम जगत तत्तः, आचार्य कहते हैं सत्यम जगत तत्तः, यह तत्तः यह जगत सत्य है। जगत भिन्ना जीव गणा हरि निचोच भावन गथा। और जीव ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, दोनों भिन्न हैं। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। जीव की ईश समान जीव कभी ईश नहीं हो सकता। ये भक्तों का सिद्धांत है। और जगत भी सत्य है। सत्यम जगत तत्तः, तत्तः यह जगत सत्य है। और जगत में दार्शनिक लोग जिसको असत्य कहते हैं, वह असत्य भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। जिसे कहते हैं रज्जौ यथा हे भ्रमा। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, अंधकार में कोई रस्सी पड़ी हो तो व्यक्ति डर जाता है, अरे ये तो सांप है। तो कुछ वेदांती लोग कहते भाई ये जो रस्सी में सांप का ज्ञान जो तुमको हुआ, ये भ्रम है, यह असत्य है। असत्य सर्प से तुम डर गए। ज्ञान होने पर और रस्सी का बोध होने पर सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। अब इस भ्रम स्थल में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को भी हमारे यहाँ मिथ्या नहीं कहा है। वैष्णव सिद्धांत में जो कहते हैं वो भी सत्य है। क्यों सत्य है? जगत में कहीं सांप अगर सत्य है तो तभी तो सांप का भ्रम होगा। सांप नाम की कोई वस्तु अगर दुनिया में होगी नहीं तो सांप का भ्रम कहाँ से होगा? सांप भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है। और रस्सी का अधिष्ठान जो भूमि है, वो जहाँ भी रस्सी वो भी सत्य है। और उसका अनुभव करने वाला भी सत्य है। हाँ, अंतर इतना है, वहाँ पर कुछ क्षण के लिए सांप की अनुभूति है, वो वहाँ यथार्थ में सांप नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सांप तो दुनिया में है ही ना, तभी तो सांप की अनुभूति है। तो पूर्ण रूप से उसको आप असत्य और भ्रम नहीं कह सकते। इसलिए वेदांत में कहते हैं यथार्थम सर्व विज्ञानम। दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है वो यथार्थ ही है। जिसको हम भ्रम कहते हैं, उस भ्रम स्थल के ज्ञान को भी वेदांत में हमारे यहाँ यथार्थ ही कहा गया है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदम मतम। वेद विदाम मतम, वेद को जानने वाले, तत्व को जानने वाले महापुरुषों का यही मत है। यथार्थम सब विज्ञानम, दुनिया में जितना भी विज्ञान है वो यथार्थ है। भ्रम केवल इसलिए होता है कि वहाँ पर किसी कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। जैसे सीप को देखें तो सीप को देख करके, चमकती हुई सीप को देख कर लगता है कि चांदी चमक रही है। बालू के रेत के कणों के रेत को चांदी की चमक बालू में दिखाई पड़ती है, लेकिन वह असत्य नहीं है, वह यथार्थ में चांदी ही है। लेकिन उस चांदी से हम किसी आभूषण का निर्माण नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान जो हो रहा है चांदी का, यह तो यथार्थ ही है। क्योंकि पंचीकरण प्रक्रिया के कारण सारे तत्व में मिले हुए हैं। कृतम कृतम तास्म करणामि, जो श्रुति कहती है, इस श्रुति के आधार पर संसार में होने वाला समस्त ज्ञान यथार्थक ज्ञान है, कहीं भ्रम है ही नहीं। यथार्थम सर्व विज्ञानम इत वेद वितम मिताम, ये तो सिद्धांत की बात है। लेकिन इस सिद्धांत को जो लोग नहीं मानते हैं या जिन्हें स्वीकार नहीं है, उनकी दृष्टि में जगत मिथ्या है। लेकिन उनकी दृष्टि में जो जगत मिथ्या है, उस मिथ्या के जगत में ही, मिथ्या जगत में ही, मिथ्या सृष्टि ब्रह्मांड में, प्रकृति मंडल में अयोध्या भूभाग जो है वो तो सत्य ही है, क्योंकि इसका नाम ही सत्य है। यहाँ अनुभव दास को अयोध्या महात्म के अध्ययन में हुआ कि भाई सत्य इसका नाम इसीलिए हुआ क्योंकि सब कुछ मिथ्या हो सकता है। जगत मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन अयोध्या को तो मिथ्या नहीं मान सकते, क्योंकि इसका नाम ही सत्य है।
आप सत्य को कैसे अस्वीकार कर देंगे। ऐसी सत्यापुरी अयोध्यापुरी की बड़ी महिमा है। अयोध्या में बैठ करके जब कथा का वर्णन करें तो अयोध्या की महिमा का वर्णन करने का मन करता है। इसका भी अनुभव करना चाहिए अयोध्या की कितनी महिमा है। एक छोटी सी कथा कह करके आगे बढ़ते हैं। अयोध्या महात्म्य वर्णन है कि राजस्थान के 5 बड़े पापी अपराधी महापाप से संयुक्त थे। राजा ने उनको मृत्युदंड देने का विचार किया, लेकिन राजा के मंत्रियों ने कहा इनको देश से निकाल दिया जाए। वो 5 महापापी देश से निकाल किए गए और घूमते घूमते हुए 5 महापापी इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इंद्रप्रस्थ पे कुछ लोग अयोध्या की यात्रा के लिए चल रहे थे। उनके 5 ने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ लग जाएं और रास्ते में जो कुछ लूटेंगे और काम चलेगा। अयोध्या आने वाले उन तीर्थ यात्रियों के साथ वो 5 पापी लग गए और चलते चलते रहे। मन में पाप करने की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन उन यात्रियों को, अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को लूटने का जो मौका उनको इंद्रप्रस्थ से अयोध्या तक नहीं मिला और चलते रहे, आते रहे, पीछा करते रहे। क्यों लूटने का मौका मिला नहीं? कहते हैं अयोध्या की ओर उन्मुख होकर चले तो अयोध्या की कृपा ऐसी हुई कि पाप करने की प्रवृत्ति जो थी, लेकिन पाप करने के साधन नहीं जुट पाए और वह अधर्म करने का उन्हें ईश्वर मौका नहीं दिया। यह भी ईश्वर की एक कृपा का ही रूप है। अयोध्या के द्वार पर जब पहुँचे, पूर्व द्वार पर, तो अयोध्या के द्वारपालों ने कहा तुम्हारे जैसे पापियों का प्रवेश नहीं हो सकता। अयोध्या में प्रवेश करने से द्वारपालों ने जब रोका तो भगवती अयोध्यापुरी जो सत्या है, इनका एक नाम बिमला भी है। अयोध्यापुरी का एक नाम बिमला है। तो यह बिमलापुरी, बिमला काम का मतलब जो यहाँ आने वाले प्राणियों को मल से रहित कर दे, विमल बना दे, इसका नाम बिमला है। बिमलापुरी की ऐसी कृपा हुई कि वो 5 पापी अयोध्या के द्वार पर आते ही अयोध्या के दर्शन के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए। उनके शरीर के पाप निकल करके बाहर चले गए, पूरे अयोध्यापुरी में प्रवेश कर गए। उनके पापों ने कहा अब हम कहाँ जाएं? अभी तक इनके कंधे पर यात्रा कर रहे थे, ये तो हमें छोड़कर अयोध्या में प्रवेश कर गया। वो 5 पापियों के जो पाप थे, वो पाप, उसके दुष्कृत कर्म एक पीपल वृक्ष पर जा कर के बैठ गए। अयोध्या के पूर्व द्वार पर यमराज आए। यमराज ने कहा तुमको हमने इतनी बढ़िया सवारी दी थी, इन 5 खोपड़ी पर बैठ करके घूमते आनंद करते, तुम इनको छोड़ करके यहाँ पीपल के पेड़ पर बैठे हो। उन पापियों ने कहा महाराज कैसे प्रवेश करें, वो तो अयोध्या में चले गए। अयोध्या इतनी महिमा। यमराज ने जब अयोध्या की महिमा को सुना तो अयोध्या के प्रभाव से पापी पाप से मुक्त हो गए। वे पाप अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सके। यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यमराज ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया और प्रार्थना किया, हे अयोध्या देवी, हे सत्या, हे बिमले, मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो भगवती अयोध्या देवी, सत्या देवी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई और उन्होंने यमराज को दर्शन दिया। यमराज ने कहा महाराज, यमराज ने कहा हे भगवती, ये अयोध्या, मैं भी अयोध्या वास करना चाहता हूँ, हमको भी अयोध्या में वास करने का अवसर मिले। तो भगवती अयोध्या ने यमराज से कहा कि मेरे कंठ प्रदेश में आप निवास करो, और वह स्थल अयोध्या देवी ने यमराज को दिया। अयोध्यापुरी का जो कंठ है, उस कंठस्थल पर यमराज को रहने का स्थान दिया अयोध्यापुरी ने। उसी का नाम यमस्थल है, जिसको आज जमथरा कहते हैं। यमराज को स्थान दिया वहाँ पर और कहा आप यहीं रहो। यमराज ने कहा हम यहीं रह करके सरजू स्नान करेंगे, और जो व्यक्ति जमथरा घाट पर आकर स्नान करेगा उसको मेरे द्वारा कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, यम की पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। वृंदावन धाम में जा कर के यमुना में यम द्वितीया को स्नान करने पर यम पीड़ा से मुक्ति होती है, लेकिन अयोध्या में जमथरा में जाकर
जो स्नान करे किसी भी दिन करे उसको यम की पीड़ा से मुक्ति होती है। आज भी वह स्थान अयोध्या में है जिसको जमथरा कहते हैं। उसका मूल नाम यम स्थल। ऐसे दिव्य अयोध्यापुरी सत्यापुरी, जिस सत्यापुरी में विराजमान होकर सत्य स्वरूप परमात्मा की पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की समस्त कृतियों में सर्वोत्तम कृति है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद श्री वेदव्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दिया, क्योंकि इसके बाद लिखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। इसके बाद फिर कुछ कहने के लिए नहीं बचा। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत की रचना के बाद फिर कोई रचना नहीं की। और श्रीमद् भागवत महापुराण में विशुद्ध भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का वर्णन किया। इसलिए भागवत के महात्म्य में प्रारंभ में ही शौनक जी महाराज जब सूत जी से प्रश्न करते हैं तो एक प्रश्न यह भी करते हैं, माया मोह निराश च वैष्णवी क्रियते कथम। यही प्रश्न किया। वैष्णव जो भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव का मतलब जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है, सनातन धर्म की विशेषता है। आप अपनी भावना के अनुकूल, अपनी श्रद्धा के अनुकूल भगवान के किसी भी रूप को परम तत्व के रूप में मानकर उपासना करो, आपत्ति नहीं है। इसलिए अनेक संप्रदाय में अनेक मत हैं, पंथ हैं, और सभी मत पंथों में उपासना के माध्यम से जीव को पहुंचना वही। लेकिन अगर ये कहा जाए हम सबको मानते हैं तो यह संभव नहीं है। रास्ते 10 हों, लेकिन आप किसी एक रास्ते पे ही चल सकते हो, 10 पर नहीं चल सकते। चलना तो एक ही रास्ते पर है। 10 रास्तों की महिमा को आप माने, स्वीकार करें, आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको चलना होगा तो आप एक ही रास्ते से चल सकते हैं, एक साथ 10 रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए कोई न कोई एक मार्ग, जिस मार्ग से हम अपने गंतव्य तक पहुँचें, तो परब्रह्म परमात्मा के चरणों तक पहुँचने के अनेक मार्गों में एक मार्ग यह भी है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में मानकर उनकी उपासना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए हम माया के दोष से मुक्त होकर के शुद्ध विशुद्ध पवित्र होकर परमात्मा के चरणों को प्राप्त करें। और सब अधिकारी भेद से, भिन्न भिन्न रूप से उपासना के लिए अधिकृत है। तत्वतः तो सभी एक है, आत्मा की दृष्टि से सब एक है। श्रुति कहती है वयम अमृतस्य पुत्रः, हम सभी उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। इस दृष्टि से तो सभी समान हैं, लेकिन यह पारमार्थिक दृष्टि है। व्यावहारिक दृष्टि से कोई समान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समानता की कितनी बात की जाए, लेकिन समानता कभी संभव नहीं है। आत्मा सब में एक है, लेकिन सब में भेद है। कोई महामूर्ख है, कोई महामहोपाध्याय है। आत्मा तो दोनों की एक ही है। आत्मा की दृष्टि से तो एकत्व है, आत्मा वही है। आत्मा में एक चींटी की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा में तत्तः कोई अंतर नहीं, दोनों में समानता है। ईश्वर अंश विष अनाशी चेतन, ये गुण दोनों के बराबर है। आत्म तत्व की दृष्टि से दोनों की समानता है, ब्रह्मा और एक चींटी की भी। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से तो अंतर है। कोई महामूर्ख तो कोई महामहोपाध्याय, कोई इतना बड़ा वीर, किसी को एक मुक्का मार दे तो उसका राम नाम सत्य हो जाए। कोई ऐसा वीर कि एक बकरी भी ढकेल दे तो गिर पड़े, ऐसे भी लोग। आत्मा एक है लेकिन व्यवहार भिन्न है। इस अंतर को नहीं मिटाया जा सकता।
और बहुत अंतर है। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज 3 किलो घी पी करके पचा जाए, ऐसे ऐसे बामूड़ी ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे महाराज। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो महाराज रोटी में घी लगा दो तो न पचन को गैस बनने लगती है, ऐसे भी लोग हैं। तो शरीर की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से भेद तो संसार में है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से भेद नहीं। आत्म दृष्टि से तो सब समान है, लेकिन वह दृष्टि केवल आत्म तत्व के विवेचन के समय अनुभव की जाती है। व्यवहार में तो, व्यवहार की दृष्टि में तो व्यवहार ही चलता है, भेद की दृष्टि चलती है, भेद के अनुसार ही जगत का व्यवहार चलता है। और तदनुकूल भिन्न भिन्न अधिकारी अपने अपने अधिकार के अनुकूल भगवान की उपासना, साधना और अनुभव करते हैं। तो ऋषि शौनक जी महाराज ने जब भागवत के महात्म्य में प्रश्न किया है सूत जी से, तो उसमें एक प्रश्न यह भी किया है, माया मोह निराश च वैष्णवी क्रियते कथम। जो वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में अनुभव करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसे वैष्णव लोग माया मोह का निराश किस प्रकार से करें। माया मोह का निराश यही उद्देश्य है। माया मोह की निवृत्ति हो जाए तो जीवों की जो समानता है वो समानता अनुभव हो, और जब तक माया मोह का निराश नहीं हुआ तो जीवों में भेद व्यवहार के तो चलता रहता है। तो माया मोह की निवृत्ति कैसे हो। अब अलग अलग प्रकार से लोग माया मोह की निवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई उपवास करता है, कोई सेवा करता है, कोई भगवान का नाम जपता है, कोई कथा सुनता है, कोई शास्त्र अध्ययन करता है। इन अनेक साधनों से अपने आत्मा पर जमे हुए माया के मल का निराकरण करते हैं, इसको धुलते हैं। और जितना धीरे धीरे धुलता जाता है उतना हमारा स्वरूप बदल। उन साधनों में कथा भी एक साधन है। कथा के माध्यम से हमारी माया की मल का निराकरण होता है। कथा के माध्यम से आत्मा पर जमा हुआ जो मल है, अज्ञान का मल है, माया मोह का जो मल है, उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए शौनक जी ने पूछा, माया मोह निराश च वैष्णवे क्रियते कथम, यह घोरे कलौ प्रायो जीव से चाश्रुताम गतः। इस कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त होता है। स्वभावता अधर्म की ओर, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति जीव की है। ये युग का भी प्रभाव है, समय का प्रभाव है। इसलिए आगे जब भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि जीव इतना पाप करते हैं और इतना अधर्म कलयुग में होता है, तो भगवान इस अधर्म को सहन कैसे करते हैं। तो नारद जी ने यही उत्तर दिया है। नारद जी ने कहा, इसमें किसी जीव का दोष नहीं है, समय का दोष है, समय का प्रभाव है। समय सबसे सब कुछ करवाता है। तो कलयुग के प्रभाव से आसुरी प्रवृत्ति जीवों की जो हो गई है, ऐसे प्राणियों का शुद्धिकरण कैसे हो और उन्हें श्रेयस की प्राप्ति कैसे हो, ये कृपा करके आप बताओ। ऐसा प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से किया। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य की पावन भूमि ऐसी पवित्र भूमि है कि अगर नैमिषारण्य की बात कही जाए तो नैमिषारण्य को अगर कथा की भूमि कही जाए तो अति संयुक्त नहीं होगी, क्योंकि नैमिषारण्य की भूमि ने जितनी कथा सुनी है उतना किसी भूमि ने कथा नहीं सुनी है। जैसे काशी को कहते हैं ज्ञान की भूमि। काशी क्या है? ज्ञान की भूमि है। श्री वृंदावन धाम क्या है? प्रेम की भूमि है। श्री वृंदावन धाम प्रवेश करते ही प्रेम रस का संचार हो जाता है, ज्ञान पुरोहित प्रेम प्रकट है। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन के प्रभाव से उनके अंदर जब प्रेम का संचार हुआ तो उद्धव जी भाव विभल होकर रोने लगे और यही कहते हैं, आशा बहु चरण वृंदावन किमी। वो प्रेम। और काशी, काशी ज्ञान की भूमि है।
कहते हैं वृंदावन में श्री धाम में कोई काशी से बड़े ज्ञानी पहुँचे, महात्मा समाधि माधि लगाते थे, तो जमुना के किनारे आंख बंद करके बैठे और ध्यान करने लगे। तब तक किसी ब्रजवासी ने पूछा, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ब्रजवासी ने कहा, खोलना मत, बंद किए रहना। क्यों बंद किए रहना? जब तक तुम बंद किए रहोगे तब तक आंख तुम्हारा ध्यान चलेगा। जहाँ आंख खोलोगे और कहीं कृष्ण की छवि दिखाई पड़ी, तुम्हारा ध्यान और समाधि छूट जाएगी। चाहे तुम योग कर, चाहे तू ध्यान धर, चाहे तू नाम रूप में मिथ्या कर विचार ले, चाहे तुम नाम को रूप को मिथ्या कह लो, ध्यान कर लो, समाधि कर लो, लेकिन जब तक कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ तब तक ये सब ज्ञान बगाड़ते रहो। और जिस समय भगवान के मधुर मनोहर की झांकी का दर्शन हुआ, सब ज्ञान प्रवहित हो गया। तो वृंदावन धाम में जा कर के यत्र प्रविष्टु सकलो तिजंतो आनंद सक धनवात वैती, कहते हैं उस भूमि का प्रभाव क्या है। यत्र प्रविष्टो सकलो जंतु, कोई भी जीव वहाँ प्रवेश कर जाए तो आनंद सच्चे धन उपैती, वो आनंद सच्चे धन हो जाता है। जैसे नमक की झील में, सांभर की झील में कुछ भी डालो, सब क्या बन जाएगा? नमक बन जाएगा। नमक की झील जो सांभर झील है, जहाँ नमक सेंधा नमक पैदा होता है, उस झील में, उस पहाड़ियों में ले जाकर कुछ भी फेंक दो, तो लकड़ी डाल दो, लोहा डाल दो, आदमी को फेंक दो, वहाँ के वातावरण के प्रभाव से वो गल करके सब क्या बनेगा? नमक हो जाएगा, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। उसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में यत्र प्रविष्टो सकलो जंतु आनंद सच्ची घनघाव पैती, वहाँ प्रवेश करते ही वो आनंद सच्चिता घन स्वरूप प्रेम स्वरूप को प्राप्त करता। वृंदावन प्रेम की भूमि है। अयोध्या वैराग की भूमि है, इसलिए सबसे ज़्यादा वैराग्य लोग अयोध्या में है। ये वैराग की भूमि है। श्री धाम अयोध्या वैराग की भूमि, क्योंकि यहाँ के ठाकुर जी जितने वैरागी उतने ठाकुर कन्हैया वैरागी नहीं है। कन्हैया तो रसिक हैं, रसिया हैं। उधर माखन मिश्री खाने वाले। और हमारे रघुनाथ जी तपस्वी, इनका चरित्र ही तप से शुरू होता है। तपस्याध्याय नृतम सप विदाब्रम नारदम परिपक्। तो ये रघुनाथ जी की भूमि, ये तो महाराज वैराग की भूमि है। इतना वैराग किसका होगा? अयोध्या का साम्राज्य, जिस साम्राज्य को देखकर इंद्र भी ललायित होता है। अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धनल जजाही, ऐसे राज्य को राम जी ने ठोकर मार दी। भैया भरत ने कहा हम भी नहीं लेंगे। अयोध्या वासी सोच रहे हैं भैया राज किसको मिलेगा। दोनों भाइयों ने कहा खेल होगा, जैसे आजकल खेला हो रहा, खेल खेला सब राजनीति में चलता है। खेल होगा, क्या खेल होगा? फुटबॉल का खेल होगा। अयोध्या के राज्य को मानो फुटबॉल बना दिया। इधर से राम जी ठोकर मारते, भरत जी के पाले में जाता है, उधर से भरत जी ठोकर मारते तो इधर चली जाती है। वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए, कहते हैं हमको नहीं चाहिए। ऐसे ही वैराग की भूमि अयोध्या। और इसके बाद आने के बाद भी अयोध्या में रहकर भगवान श्री रघुनंदन ने 11,000 वर्ष तक राजा रहकर, राजा के रूप में भी रहकर वैराग का अनुभव किया। तो अयोध्या तो वैराग की भूमि है। आज भी आप अनुभव करना, अन्य तीर्थों में आप जाओ, अन्य जगहों में जाओ, जितने विरक्त महात्मा और वैराग संपन्न महात्मा श्री अवध में मिलेंगे, उतना अन्यत्र नहीं मिलेंगे। यह वैराग है। उसी प्रकार से नैमिषारण्य भूमि क्या है? नैमिषारण्य भूमि कथा की भूमि है। अयोध्या वैराग की भूमि, वृंदावन प्रेम की भूमि, काशी ज्ञान की भूमि, बद्रीनाथ तपस्या की भूमि। वहाँ तो तपस्या करो। बद्रीनाथ में सब तप करने जाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी गए, भागवत पढ़ लेना। सब उत्तराखंड में जाकर के बद्रीनाथ धाम में तप करते हैं। प्रहलाद जी ने भी तप किया। अजामिल में जाकर के बद्रीनारायण में तप किया, बड़े बड़े भक्तों ने किया। तो वो तप भूमि है। और नैमिषारण्य की भूमि कथा की भूमि है। नैमिषारण्य की भूमि जितनी कथा हुई, श्री सूत जी महाराज ने समस्त कथाएं नैमिषारण्य में सुनाई। वहाँ के वृक्ष वृक्ष पत्ते पत्ते भगवान की कथा से रससिक्त हो गए, रसपूर्ण हो गए। तो नैमिषारण्य कथा की पावन भूमि। और नैमिषारण्य में ही श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सूत जी परम पौराणिक हैं, पुराण के वेत्ता हैं, पुराण के परम विद्वान हैं सूत जी महाराज।
और सूत जी ने जितनी कथा सुनाई उतनी कथा कोई सुना नहीं सकता। कोई कितना भी बड़ा वक्ता आज के समय में हो, इतनी कथा सुनाएगा, महीने 2 महीना 4 महीना फिर उसी कथा को रिपीट करना पड़ेगा, कहाँ से लाओगे। लेकिन सूत जी महाराज तो अनेक अनेक कल्पों की कथाएं, उनकी स्मृतियाँ पटल पर रहती हैं और सूत जी कथा सुनाते रहते हैं। सौनकादि महर्षि श्रवण करते हैं। सौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा, हे गुरुवर, आप गुरु हैं, आप आचार्य हैं, आचार्य और गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वो क्या नहीं दे सकते। एक श्लोक में आचार्य की महिमा का वर्णन किया, चिंता मणि लोक सुखम। सौनक जी कहते हैं, स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए, स्वर्ग की चिंतामणि क्या दे सकती है, लोक सुख दे सकती है। चिंतामणि को लेकर के चिंतन करो, बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, बन गई, बढ़िया लग्जरी गाड़ी आ जाए तो आ गई, चिंतामणि सारे चिंतित पदार्थों को दे देगी। लेकिन उसे चिंतामणि को रख करके सामने चिंतन करो, हे चिंतामणि कृपा करो मेरी माया की निवृत्ति हो जाए, चिंतामणि कहेगी हम नहीं कर सकते। चिंतामणि को सामने रख करके कहो मुझे भगवान श्री रघुनाथ के चरणों की भक्ति मिल जाए, चिंतामणि कहेगी मैं नहीं कर सकती। चिंतामणि से कहो तुम कुछ नहीं कर सकते तो संसार बंधन से मुक्ति दे दो, चिंतामणि कहेगी ये भी हम नहीं कर सकते। तो चिंतामणि, कल्प वृक्ष और कामधेनु, ये तीनों जो स्वर्ग के दिव्य विषय है, वस्तु है, इन तीनों से, चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से और कामधेनु से केवल भौतिक चीज़ें प्राप्त हो सकती, लोक सुख प्राप्त हो सकता है, आत्म सुख नहीं मिल सकता। आत्म परमात्म सुख की प्राप्ति इन वस्तुओं से नहीं होती। सौनक जी कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रव स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष वो स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन गुरु क्या दे सकता है, गुरु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो क्या कर सकते हैं, योग दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है, क्या वैकुंठ है। वैकुंठ माने भगवान का धाम, वैकुंठ माने भगवान, दोनों का नाम वैकुंठ है, भगवान का भी एक नाम वैकुंठ है। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठ दे सकते हैं। वैकुंठ मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति करा दें, जीव को मुक्ति की प्राप्ति करा दें, और वैकुंठ का मतलब भगवान अर्थात भगवान की प्राप्ति करा दें। सूक्ष्म विचार करने पर मुक्ति और भगवान दोनों ही एक हैं। भगवान का मिलना ही तो मुक्ति है। और वैकुंठ में हम मुक्त होकर के जाते हैं, साकेत लोक में, वैकुंठ में, भगवत धाम में जब हम जाते हैं, जिसको मुक्ति कहा गया है शास्त्र में, वो भी मुक्ति क्यों है। देश विशेष में जो भगवान का धाम वैकुंठ त्रिपात विभूति है, वहाँ पर पहुँचा मुक्ति मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है, इस पर कभी विचार किया। वैकुंठ में हम पहुँच गए, मुक्त हो गए, तो वैकुंठ में पहुँचना ही मुक्ति है। उसको मुक्ति इसलिए मानी जाती है कि वहाँ वैकुंठ नाथ रहते हैं। वैकुंठ नाथ नर हैं